वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वेज मोमोज़। मोमोज़ बहुत तरह से बनाई जाती है, लेकिन आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से मोमोज़ बनाएंगे, वो भी इडली मेकर में। तो चलिए आज की हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेज मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें स्टफिंग के लिए क्या क्या चाहिए। यहाँ हम एक छोटे साइज़ के पत्ता गोभी को ग्रेटर से ग्रेट करके लेंगे। ये 1 कप पत्ता गोभी है। आधा कप गाजर को ग्रेट करके लेंगे। थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च को बारीक काट करके लें। एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट करके लेंगे। 6-7 लहसुन की कली को बारीक काट करके लें। 2 हरी मिर्च को भी बारीक काट लें। आधा चम्मच लेंगे काली मिर्च पाउडर और आधी चम्मच नमक। यहाँ हम 1 चम्मच सोया सॉस यूज़ करेंगे और 1 चम्मच विनेगर। तो सबसे पहले अब हम डो बना लेंगे। तो डो बनाने के लिए हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ हम 1.5 कप मैदा लिए हैं और 2 चम्मच रिफाइंड डालेंगे इसमें और आधी छोटी चम्मच नमक। तो सबसे पहले हम डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ आधी छोटी चम्मच नमक डाल दें। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच अभी रिफाइंड डालेंगे और बाद में फिर 1 चम्मच डालेंगे। तो पहले मैदे में आप नमक और रिफाइंड से अच्छे से मिला लें। उसके बाद थोड़े थोड़े पानी ऐड करके आप इसका एक डो बनाकर तैयार कर लें। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा डो बनकर तैयार है। तो अब हम इसमें लास्ट में 1 चम्मच रिफाइंड डालेंगे। तो यहाँ हम टोटल 2 चम्मच रिफाइंड डाले हैं। तो ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम एक पैन चढ़ाएंगे। पैन में हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ हमें ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है। तेल हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन और हरी मिर्च को डाल देंगे। लहसुन और हरी मिर्च को हमें थोड़ा सा पका लेना है, कुछ सेकंड के लिए। तो ये देखिए हमारा लहसुन और मिर्च अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो ये मीडियम साइज़ के एक जो बारीक काट करके रखे थे प्याज, उसे डाल देंगे और फिर इसे मिला देंगे। प्याज को हमें आधे मिनट के लिए बस पकाना है। गैस का फ्लेम आप हाई रखें और इस तरह से इसे मिलाते रहें। उसके बाद आधे मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारा प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है। तो हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। तो पहले शिमला मिर्च डाल दें, फिर गाजर और फिर लास्ट में पत्ता गोभी। अब हम इन सारे सब्जियों को बस 1 मिनट हाई फ्लेम पर पका लेंगे। ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, इसे गलाना नहीं है। बस इसका कच्चापन चला जाए इतना ही हमें इसे फ्राई करना है। आधे मिनट के बाद हम इसमें सोया सॉस डाल देंगे। तो 1 चम्मच यहाँ सोया सॉस डाल दें और 1 चम्मच विनेगर। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे सारी सब्जियों में। आप चाहे तो बिना प्याज के भी मोमोज़ बना सकते हैं, सिर्फ सब्जियों से। उसके बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच नमक। तो ध्यान रहे नमक डो में भी है, इसीलिए उसी हिसाब से आप डालें। नमक और काली मिर्च को भी हम सब्जियों में अच्छे से मिला देंगे। फिर हम गैस ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए हमारा स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं मोमोज़ बनाने के प्रोसेस में। तो पहले हम डो को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ लेंगे और इसे अब हम पूरी का शेप देंगे। तो जैसे पूरी बनाते हैं उसी तरह से इसे बेल लेंगे। बस ध्यान रहे कि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसका लेयर पतला होना चाहिए। तो अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। तो हम यहाँ ये 1 चम्मच और फिर ये थोड़ा सा 1.5 चम्मच हम यहाँ स्टफिंग डाल रहे हैं। आप स्टफिंग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद हम इसे इस तरह से सील करेंगे। तो जैसे गुजिया बनाते हैं उसी तरह से इसे बनाना है। अच्छे से इसे सील कर देना है। आप चाहे तो पानी लगाकर भी इसे सील कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से चिपका देंगे। आप यहाँ थोड़ा सा पानी लगा दें, उसके बाद चिपकाएं। ये देखिए हमारा मोमोज़ बनकर तैयार है। सबसे इजी डिज़ाइन है ये, इसलिए हम यहाँ ये डिज़ाइन बना रहे हैं। तो सेम इसी प्रोसेस से हमें सारे मोमोज़ को बनाकर तैयार कर लेना है। बस ध्यान रखना है कि इसे बहुत पतला बेलना है, ट्रांसपेरेंट। इसका लेयर मोटा नहीं होना चाहिए।
फिर हम इसमें स्टफिंग डाल देंगे और फिर इसे पैक कर देंगे और इसे इस तरह से ये देखिए चिपका देना है अच्छे से ताकि स्टफिंग ना निकले। और फिर दोनों एजेस को पकड़ के इस तरह से एक के ऊपर एक इस तरह से चिपका देना है। तो ये हमारा दूसरा मोमोज भी बनकर तैयार हो गया है। ये सबसे इजी डिज़ाइन है। अब हम रोज़ मोमोज बनाएंगे। तो रोज़ मोमोज बनाने के लिए हम यहाँ 3 पूरी लिए हैं। उसके बाद हम पूरी के चारों तरफ पानी लगा देंगे। तीनों पूरी के चारों तरफ इस तरह से थोड़े थोड़े पानी लगा देना है। उसके बाद हम इस तरह से इसे चिपका देंगे। तो थोड़े से पूरी के ऊपर इस तरह से रख कर इसे अच्छे से चिपका देना है और फिर स्टफिंग बीच में सेंटर में इस तरह से रख देना है। और अब हम तीनों पूरी को एक साथ इस तरह से पकड़ के चिपका देंगे। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से सील कर देना है। उसके बाद कॉर्नर से हमें इसे फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से आप इसे फोल्ड कर दें और लास्ट में यहाँ थोड़े से पानी लगाकर इसे चिपका दें। उसके बाद हम इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे। तो ये हमारा रोज़ मोमोज़ भी बनकर तैयार हो गया है। ये भी बहुत इजी डिज़ाइन है। तो आपको जो पसंद आए आप वो डिज़ाइन बनाएं। तो ये हमारा सारा मोमोज़ बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इडली मेकर लेंगे। उसके बाद हम थोड़े थोड़े से इस तरह से तेल लगा लेंगे पूरे इडली मेकर में। इसी तरह से रिफाइन ऑयल लगाकर स्प्रेड कर देना है। उसके बाद हम इसमें मोमोज़ डालेंगे। तो हम एक एक करके सारे मोमोज़ को इडली मेकर में इस तरह से डालेंगे। मोमोज़ बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप इसे आराम से बना सकते हैं। इसी तरह से सारे इडली मेकर में हमें मोमोज़ को रख देना है और फिर इसे इस तरह से रखना है। ये देखिए हमारा मोमोज़ ये होल है उसके नीचे होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह रखें। तो सारे स्टैंड को हम इसी तरह से रख देंगे और अब हम चलते हैं इसे स्टीम करने के प्रोसेस में। हम यहाँ आधा लीटर पानी चढ़ाए थे। पानी में जैसे ही उबाल आ जाएगा तो आप इडली मेकर को इसके अंदर डाल दें। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही सावधानी से इडली मेकर को रख देना है। बस ध्यान रखें कि पानी इडली मेकर से नीचे रहना चाहिए। फिर अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारा मोमोज़ जो है वो अच्छे से पक गया है। इसका कलर भी देख सकते हैं आप चेंज हो गया है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। ये ट्रांसपेरेंट भी दिख रहा है आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप पहले इडली मेकर में से सारे मोमोज़ को प्लेट में निकाल लें और उसके बाद हम इसे अब एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो आप मोमोज़ को शेज़वान सॉस के साथ सर्व करें। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।